अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? क्या हो रहा है ये? ना डैड उठा रहे ना दी उठा रही है। बात करना बहुत जरूरी है। डैड प्लीज प्लीज फोन उठाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। डैड डैड क्या हो गया? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे आपसे मिलना है अभी। ठीक है ओके, मैं आ रही हूँ। ओके आप अच्छा चलिए, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ आरवी से बात करके। चाचू क्या हुआ? क्या बोलूं, वो वही जिसको लेके आप इतना परेशान हो रहे हो। अरवी तूने जो ये मीटिंग कैंसिल की है, जो तू वहां गया नहीं ना, बहुत बड़ा रिस्क लिया है तूने। चाचू मैं क्या बोलूं आपको, मैंने हमेशा की तरह काम को ही प्रायोरिटी दी। मैं चला गया था वहां, लेकिन फिर एयरपोर्ट पहुंच के मुझे लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए। पूर्वी की वजह से उसने मना किया था मुझे, और उसने इतना कुछ किया मेरे लिए इन दिनों। मुझे लगा मैं जाऊंगा तो उसके साथ गलत हो जाएगा। और तो और जब मैं आया वो दिया पे गुस्सा कर रही थी इसी बात को लेके। अपनेपन वाला गुस्सा। तू चिंता ना कर, तो यहाँ वापस आ गया ना, बिल्कुल सही किया। मैं बात करता हूँ उनसे। मैं नहीं इट्स ओके, मैं समझ लेता हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू कोई लॉस नहीं होगा। तू रपदा बंदा है यार, तेरे होते ना लॉस हो ही नहीं सकता। चल मैं चलता। चाचू एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोल। खुशी आप उसका ज्यादा अच्छा मत बनिए। मैंने देखा आपको उससे बात करते हुए, कोई जरूरत नहीं है उसके साथ अच्छा बनने की। मैं उसके साथ अच्छा नहीं बन रहा था, मैं जैसा हूं ना वैसा ही था। मैं बुरा इंसान थोड़ी हूँ, ना ही मैं किसी के साथ बुरा कर सकता हूँ। यार जो हो गया ना, पुरानी बातों को छोड़ दो, तभी तो जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। एक ही तो जीवन है, वैसे बातों को पकड़ के रखेंगे तो जिंदगी का मजा कब लेंगे। सही कहा आपने, एक ही जिंदगी है, और अगर वही जिंदगी कोई छीन ले तो जो जख्म मिलता है ना, वो कोई वक्त नहीं भर पाता। ऐसे नहीं होगा। नहीं चाचू, नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। आगे बढ़ना नहीं होगा। डैड चाहती क्या हो मुझसे? What do you want? तुम्हें आइडिया भी है तुमने क्या किया है? Do you have any idea? डैड मैं What? मैं क्या? डैड प्लीज प्लीज, आप तो समझ सकते हैं ना, मैंने ऐसा। समझना मुझे नहीं, समझना तुम्हें चाहिए था मोनिशा। क्या जरूरत थी ये सब करने की? डैड मैं वो What मोनिशा? You need to understand this. जो लोग हमारे सामने तक नहीं आते हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है कि हमारे आसपास भी आ सके, आज तुमने उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि आज वो हमारे बराबर खड़े हैं। आई नो, बट आरवी आरवी कौन? आरवी मुझे पता है तुम्हें आरवी को अपना बनाना है, उसके साथ शादी करनी है, यही ना? पर उस सब के लिए तुम इस हद तक चली गई कि इतनी सारी चालें चली, गेम्स खेली, उसको हायर किया। वाई मोनिशा, वाई? नो मोनिशा नो, ये हमारा लेवल नहीं है। तुमसे नहीं हो पा रहा था ना, तुम मुझसे कहती। 2 मिनट में ये तुम्हारा काम ऐसे कर देता, जस्ट 2 मिनट्स। आरवी के पूरे परिवार को सामने बिठाता, कुछ शर्तें रखता, और पूरा परिवार घुटनों में आ जाता तुम्हारे सामने। तुम्हारी शादी यूं करवा देता मोनिशा, यूं। नेत्रा को हायर करना, ये सब गेम्स करना, क्या जरूरत थी? डैड आई नो कि मैंने जो किया गलत था। आई एम सॉरी। आई नो ये हमारा लेवल नहीं है, आई नो मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, बट मेरी आंखों के सामने अगर मेरा आदमी किसी और का हो रहा है तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। इसीलिए ये सब, हम जानते हैं ना मैं आदमी से कितना प्यार करती हूँ। मेरी आंखों के सामने जाकर किसी और का हो रहा था तो मुझे कुछ और समझ में नहीं आया, तो जो समझ में आया मैंने। लेकिन वो नेत्रा, वो
डैड वो मुझे एक्सपोज कर देगी, वो अड़ गई है, वो सबको मेरा सच बता देगी। मीडिया भी इस केस के पीछे पड़ी हुई, मेरे बारे में न्यूज निकलेगी, सबको पता लग जाएगा, सब मुझसे नफरत करने लगेंगे डैड। Everyone will hate me। आरवी तो सबसे पहले मुझे अपने आप से दूर करेगा डैड। हमारी रिस्पेक्ट, मेरी रिस्पेक्ट, इस परिवार की इज्जत, सब मीडिया उछाल देगी डैड, सब खराब हो जाएगा। प्लीज मुझे बताइए। रिलैक्स। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि नेत्रा तुम्हें एक्सपोज कर देगी? वो मैंने पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल को पैसे दिए हुए, उसे कहा था कि नेत्रा के हर मूव के बारे में मुझे बताए, तो उसी ने मुझे बताया। और जैसे उसने मुझे बताया मैं पुलिस स्टेशन गई भी। मैंने सोचा मैं नेत्रा से मिलती हूँ, उसे और पैसे दे दूंगी मुंह बंद रखने के लिए, लेकिन इंस्पेक्टर ने मुझे मिलने नहीं दिया क्योंकि मिलने का टाइम खत्म हो गया था। बस उसके बाद मैं यहाँ चली आई। प्लीज हेल्प मी डैड। मुझे लग रहा है मेरी पूरी लाइफ ना ऐसे खत्म हो जाएगी। मुझे ऑनेस्टली बस एक ही रास्ता दिख रहा है कि नेत्रा को इतने पैसे दे दूं कि वो जिंदगी में कभी भी मुंह ही ना खोले बस। और मोनिशा, तुम उस नेत्रा को एक नया पैसा नहीं दोगे। पर फिर क्या करेंगे? मतलब बेटा, जिन लोगों का ईमान पैसा होता है ना, वो किसी के सगे नहीं। कोई भी उन्हें ज्यादा पैसे देकर खरीद सकता है। इसलिए इस नेत्रा को हम ऐसे टैकल नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे डैड? उसे दूसरी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। हेलो। ओके। डैड आप कुछ कह रहे थे? तुम्हें एक न्यूज़ देनी है। हाँ। नेत्रा बहुत जल्द बेल पर छूटने वाली है। What? नहीं, नो। अभी इंफॉर्मेशन मिली है। डैड, इंफॉर्मेशन गलत भी तो हो सकती है। ऐसे बेल कैसे मिल जाएगी? इतना बड़ा जुर्म किया है, कानून के हिसाब से भी उसे बेल तो मिलनी ही नहीं चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। It's not possible। मोनिशा, nothing is impossible। लेकिन उसकी बेल करवाएगा कौन? जिसे नेत्रा से पूरा सच जानना हो, जिसके लिए सच सबसे बड़ा फायदा हो। पूर्वी? Who knows? हो सकता है ये सब पूर्वी नहीं करवाया हो। इस नेत्रा को ना मुझे रोकना पड़ेगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये ठीक नहीं हो रहा है, इसे रोकना पड़ेगा। मोनिशा, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। जब प्रॉब्लम दिखे तो प्रॉब्लम से पहले उसकी रूट्स को पहचानो, उसकी जड़ को पहचानो, और जब तुम्हें जड़ मिले तो उस जड़ को खत्म कर दो। ना रहेगी जड़ और ना रहेगी तुम्हारी प्रॉब्लम। आप कहना क्या चाहते हैं डैड? यूज योर ब्रेन्स मोनिशा। तुम मेरी बेटी हो, रिमेंबर? इस केस में जड़ है पूर्वी। तुम्हें नेत्रा को नहीं, पूर्वी को टैकल करना। देखो, अगर पूर्वी तुम्हारे बनाए प्लान को खराब नहीं करती तो सब सही चल रहा था, राइट? राइट। नेत्रा तुम्हारे प्लान के हिसाब से चल रही थी, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑल राइट, बट पूर्वी ने सब खराब कर दिया। एग्जैक्टली डैड। उस स्टूपिड लड़की ने अपना स्टूपिड दिमाग चला कर ना सारा गेम खराब कर दिया। तो हमें पूर्वी को टैकल करना होगा। लेकिन डैड कैसे? मैंने उस लड़की को ना बहुत अंडर एस्टिमेट किया। मैं बता रही हूँ आपको, बहुत चालाक है वो। मैंने कितनी कोशिशें की कि उस लड़की को अपनी मुट्ठी में कर लूं, लेकिन हर बार वो बच जाती है। कभी खुद बच जाती तो कभी किस्मत उसे बचा लेती। सिर्फ इतना सब करने के बाद अब मुझे नहीं समझ में आ रहा उसे कैसे टैकल करूं। सिंपल है, उससे हमेशा के लिए पीछा छुड़वा दे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।